ओके, गुड इवनिंग। और आज हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में नर जनन तंत्र कहते हैं। हाँ, आज थोड़ा हिंदी भी रखा है, ये इसलिए ताकि अगर कोई हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो भी समझ सकते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के लिए तो यहाँ पे है ही। ये मैं कंटेंट ऐसे मेंशन कर रहा हूं जहां पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही बड़े आसानी से समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऐसा है, देखो दोनों में सिर्फ मीडियम अलग होते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। बस आपका जैसे इंग्लिश में लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही हिंदी में जाता है नर जनन तंत्र। यहाँ आपकी मात्रा को ध्यान देने पड़ते हैं, जैसे हमें इंग्लिश के बायोलॉजिकल में हमें वर्ड्स ध्यान देने होते हैं, तो वहां हिंदी में हमें मात्रा आकार जो भी है आप हिंदी में बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसीलिए आज मैंने, जो आप देख सकते हैं मैंने जैसा रखा है, मैंने सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। साथ ही साथ मैं दोनों मीडियम को मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एक्चुअली जो बताऊंगा दोनों मीडियम के लिए रहेगा कि दोनों मीडियम में सेम कंटेंट करते हैं, कौन से कितने वहां से आते हैं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि स्पर्म और एग में दोनों में डायग्राम में क्या अंतर होते हैं, कैसे दोनों में फ्यूजन होता है, इसे आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो आप टॉपिक देख सकते हैं, पहले हम डायग्राम को समझते हैं। हमारा पहले जो टॉपिक आया था हमारा वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, और यहां पे ये वाला जो है ये आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके है। तो देखिए फिगर में कैसा है, सबसे पहले आप इधर टेस्टिस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस फिगर में आपको एक टेस्टिस दिखाया गया, आपके पास मेनली ऐसे फिगर होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप फिगर दिखाया गया, अदर दिन आप किसी और रेफरेंस में देखते हैं या कोई इंटरनेट पे आप अगर उसे सिंपल सा डायग्राम देखते हैं तो भी आपको कोई सिंपल डायग्राम इतना ही दिखेगा। तो मैंने इसमें से जितना हो पाया कि आपको साधारण तरीके से कुछ समझ में आए, क्योंकि बायोलॉजी, इसको जीव विज्ञान हिंदी मीडियम में कहते हैं। तब इस दो ही चीज के लिए, पहला है डायग्राम, बहुतों को डायग्राम मैंने नहीं आता, मैं पेपर चेक करता हूं तो इतना खतरनाक डायग्राम आता है कि सच कहता हूं डर लगता है देख देख के। ओके, देखिए यहां पे ये डायग्राम है, फिगर को समझ लेते हैं हम लोग, फिगर को समझते हैं। तो फिगर में पहले क्या है, सबसे पहले मैंने आपका टेस्टिस, हिंदी में वृषण कहते हैं इसको। फिर बाहर के जो स्किन आते हैं उसको स्क्रॉन्टम, वृषण कोश कहते हैं इसको। एपिडर्मिस टेस्टिस के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है, मैं इसमें थोड़ा लाल रंग कर देता हूं, आपको थोड़ा दिखाई दे देगा। टेस्टिस ऊपरी वाला भाग में आता है। एपिडर्मिस अधिक्षण के नाम से पहचाना जाता है, थोड़ी मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, माफ करिएगा। फिर वहां से हम जाते हैं, हमारे पास देखिए, फिर यहां से अगर हम इस पाइप को देखें, वास्ट डिफरेंसेस, इंग्लिश में स्पर्म डक्ट कहते हैं, हिंदी में इसको शुक्र वाहक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेमिनल वेसल्स, हिंदी में शुक्राशय। फिर वहां से आगे पास होते हैं यहाँ पे पोस्टेड ग्लैंड, इसको हिंदी में पोस्टेड ग्लैंड ही कहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है हमारा जो ऊपर जो यूरिन जहां कंटेन करते हैं, ब्लैडर, मूत्राशय। फिर वहां से उस पाइप से होते हुए यहां से जो बाहर की तरफ निकलते हैं, तो ये आपके पास मूत्राशय में पहले भी आ गया था, पेनिस, इसको सिस्टम के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, ये आपके से फिगर में है। यहां देखिए मैंने दो यहाँ पे अलग कलर से यहाँ दिखाया, मैंने यहां से मैंने ब्लू दिखाया, नीला इसको रंग कहेगा हिंदी मीडियम में, फिर यहाँ से लाल मीडियम, दोनों में यहाँ पे अलग अलग मतलब अलग अलग, इसलिए मैंने थोड़ा आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फिगर अलग लिया है, मैंने मतलब रंग मैंने अलग में डाला है। एक्चुअली में ऐसा रंग होता नहीं है, बस एक सिंपल सा पाइप होता है वहां पे, डक्ट, जिसको हम इंग्लिश में, हम बायोलॉजिकल वर्ड में डक्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हिंदी में नर जनन तंत्र है, यहां सबसे पहले बात हम एक चीज पढ़ते हैं, 12 से 14 साल जाते ही जब मेनली मेल, हम मेल के ऊपर पढ़ रहे हैं, ये बॉयज लड़के जब 14 साल के हो जाते हैं तो वो एक दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, एज कैटेगरी कहते हैं हम इसको। हम ये आपका आता है प्यूबर्टी स्टेज। ये लड़कों में 14 से लेके 18 के बीच का स्टेज होता है,
जिसको मैं सच कहूं तो मैं इसको एक डेंजर स्टेज कहता हूं। अब डेंजर स्टेज इसलिए क्योंकि ये इस समय ऐसा स्टेज होता है कि लड़कों में एकदम जज्बात बढ़े रहते हैं कि मतलब किसी ने मुझे कोई डांट दिया, मार दिया तो कैसे क्या बोल दिया वगैरह वगैरह, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता है कि गलत क्या है सही क्या है। उनको उस समय जो लगता है वो सही होता है, वो जो बोले वो सही होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं भी तो सही हूं, अगर बड़े लोग डिसीजन ले तो मैं क्यों डिसीजन ले सकता। पर मैं आपको सच बता दूं, आप अगर देख रहे हैं तो आपको बता दूं, अभी आप उस स्टेज में हैं जहां पे 14 से 18 के बीच का, इस समय आप नई नई चीजें सीख रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपके जो बड़े होते हैं वो समझते हैं, वो जानते हैं, वो चीज से गुजर चुके होते हैं, इसलिए वो आपको अलग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज से नहीं गुजरा, या मैं अपने पेरेंट्स से कभी गुस्सा नहीं हुआ, या मैं किसी अपने टीचर से गुस्सा नहीं हुआ, मैं भी गुस्सा हुआ, लेकिन आज समझ में आता है कि क्या रियलिस्टिक है, वो क्यों इतना गुस्सा करते थे या क्यों इतना डांटा करते थे। इस स्टेज में आप जो भी गलतियां करोगे ना, आपको पहले तो गलतियां लगेगी, आपको लगेगा ये किक है, अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब चाहे हम गाली गलौज तो नॉर्मल चीजें रहते हैं, चाहे हम गलत काम करें, मतलब सिगरेट पीना, दारू पीना, घूमना फिरना तो अलग ही चीज हो गया। ज्यादातर लव बर्ड्स ये आप समझते हैं, और भी अलग चीजें होती हैं, अगर पेरेंट्स टोक दे तो बहुत बुरा लग जाता है। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो प्यूबर्टी स्टेज में होती है। मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगा कि पूरा कंटेंट बताऊंगा कि लड़कों और लड़कियों में कैसे अलग अलग होता है। वापस टॉपिक पे आते हैं अपने। ओके, तो ये हमारा डेंजर स्टेज था, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, हम इनमेच्योर रहते हैं, इनमेच्योर, हम लगातार सीखते रहते हैं, हमारी लर्निंग करते हैं, लर्निंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होने लगती है इस समय हमारी, ठीक है। अब जब हमें इस डायग्राम के ऊपर लिखना है तो पहले अपने डायग्राम बना लिए। ये जो आपको मैंने ब्लू में लिख के दिया है मैंने, आप ये पहले ऐसे नाम लिख देंगे कि हाँ मेल या नर के अंदर ये भाग पाए जाते हैं। अब उनका काम आता है समझाना। समझाने की बात कर, देखिए मैंने यहाँ पर कंटेंट लिख के रखा है, मैं अलग से लिखने नहीं बैठ रहा, कंटेंट इसलिए लिख के रख दे रहा हूं ताकि इसमें कुछ गड़बड़ियां ना हो और दूसरे साथ साथ आपको सिंपल वे में समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस को यहां पे वृषण के नाम भी दिए गए हैं, वृषण। अब देखिए टेस्टिस का फिगर को बताया गया है कि यहां है कि ओवल शेप ऑर्गन्स विच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ मेल। मेल के इन्हें मेल या मेल भी कह सकते हैं आप, लड़कों के अंदर या पुरुषों के अंदर, इसमें ये जो टेस्टिस है ये बॉडी के ऑर्गन के बाहर पाया जाता है। लड़कों में, मैं इसी तरह बता रहा हूं कि लड़कों में या पुरुषों में ये जो वृषण कोण होते हैं ये लड़कों के शरीर के भाग से बाहर पाया जाता है। अब सवाल है कि इसको बाहर क्यों अंग होता है। आगे देखते हैं, ये जो कंटेन करते हैं इन पुरुषों में ऐसे दो टेस्टिस कंटेन करते हैं, उनका काम होता है मेक स्पर्म, जिसको मेल गैमेट कहा जाता है, गैमेट, जिसको हिंदी में शुक्राणु भी कहा जाता है कि मेल स्पर्म मतलब शुक्राणु, ये किए जाते हैं। अब एब्डोमिनल सेल में मैंने हिंदी लिख दिया मैंने, उधर ग्रे मतलब कि ये भाग बाहर ऐसे पाए जाते हैं। अब देखिए टेस्टिस किसके अंदर पाया जाता है, तो ये जो टेस्टिस है ये बाहर के एक स्किन टाइप में पाया जाता है, इसको स्क्रॉन्टम का भाग कहा जाता है, वृषण कोण। तो देखिए इसमें क्या रहता है कि टेस्टिस लाई इन अ स्मॉल मस्कुलर पाउच। अब ये क्यों रहता है भाग, तो मैंने कहा ना कि ये भाग आखिरकार शरीर के भाग से ये अंग बाहर क्यों है, इसका क्या काम है। तो यहां बताया जा रहा है कि इसका काम क्या है कि ये जब स्पर्म बनाता है ना, स्पर्म बनने के लिए, जिसको शुक्राणु हिंदी में कहा जाता है, इसको शरीर के मानव शरीर के अंदर बनने के लिए इसको कम तापमान चाहिए, मतलब लोअर टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पे लिखा गया लोअर टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री के बीच में इसको डिग्री चाहिए होते हैं। हमारे बॉडी 27 डिग्री सेल्सियस कंटेन करते हैं, तो जितने अगर उतना कंटेन करें तो वो स्पर्म मर जाएंगे, मतलब वो स्पर्म कंटेन ही नहीं करेंगे ताकि आगे से फर्टिलाइज कर सके। इस चीज के लिए भगवान ने चीज को ऐसा बना के दिया है कि ताकि वो बॉडी के बाहर रहे, फिर कुछ समय के लिए उनके पाइप में बॉडी के अंदर ट्रैवल करवाते हैं स्पर्म को। ऐसा नहीं कि उसको यहां कहीं रोकवाते हैं, नहीं, यहां पे टेस्टिस बाहर की तरफ इसको टेम्परेचर रोका जाता है। आगे देखिए बताया गया है, आगे बताया गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक कॉइल टाइप दिखा आपको फिगर, रेड टाइप का जो मैंने क्लियर किया मैंने, ये कॉइल टाइप होते हैं। अब कॉइल टाइप कुंडल
नली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये टेस्टिस स्पर्म बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, तो टेम्परेरी स्टोर किया जाता है कहीं, मतलब कुछ देर के लिए उसको रोका जाता है, तो वो रोकने वाला काम करता है एपिडर्मिस। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं यहां से जो निकलने वाले ये पाइप, जिसमें जो ब्लू वाले का आपको मैं रंग बताया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में वास्ट डेफिसिट भी कहते हैं, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताया था कि डक्ट का मतलब पाइप का रहता है, यहां बताया गया डक्ट का। ठीक है, तो वास्ट डेफिसिट पाथ फॉर द स्पर्म कम आउट, मैंने लिखा भी है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, आप इसको अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं। और वो भी कहां से कहां तक, टेस्टिस से होते हुए पूरा पाइप, पूरा बाहर से होते हुए पूरा ये पेनिस तक का। मेनली तो यहां तक रहता है, ये वास्ट डेफिसिट यहां तक रहता है, उसके बाद हम उसको यूथेरस के नाम से पहचानने लगते हैं। ओके, उसके बाद आप अगर देखेंगे ना, यहां से ये पाइप होते हुए, यहां से पास होते हुए, अगर मैं आपको एरो बता दूं, ये यहां से एरो पार करते हुए ये पहुंचते हैं सबसे पहले ग्लैंड के पास। यहाँ पे हमारे पास ये सेमिनल वेसल्स होते हैं, जिसको शुक्राशय भी नाम दिया जाता है। अब इनका देखिए, मेनली इसमें अगर किसी का ज्यादा रोल प्ले है तो वो सेमिनल वेसल्स और पोस्टेड ग्लैंड का वर्किंग होता है, क्योंकि टेस्टिस का तो काम सिर्फ होता है स्पर्म जनरेट करवा देना, लेकिन उसके अंदर हर चीज कंटेन नहीं करता। हर चीज कंटेन की बात करूं तो मैं ये कहूं कि उसमें बहुत अच्छा नरिशमेंट होता है, अच्छे पौष्टिक आहार होते हैं, तो वो चीज उसमें कंटेन नहीं करते, जो कि बच्चों में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक भले कंटेन करते हैं, लेकिन कि बाकी आप कहोगे कि नरिशमेंट होना, बाकी चीजें ना, वो इसमें कंटेन नहीं करते, वो आगे ये हेल्प करते हैं, ये बाकी भी चले होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सेमिनल वेसल्स प्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ फ्लूइड दैट मेक अप सेमेन। ये सबसे बड़ा मेन भाग है कि स्पर्म तो यहां तक रहता है, लेकिन वो स्पर्म की एबिलिटी कि हाँ वो स्पर्म है, उसमें ये खासियत है, या व्हाइट लिक्विड की तरह दिखता है, व्हाइट लिक्विड की तरह, वो मेन कौन बताता है? सेमिनल वेसल्स। क्योंकि ये प्रोड्यूस क्या करता है? एक फ्लूइड, मेजॉरिटी फ्लूइड, जिसको हम हिंदी में तरल भी के नाम देते हैं, कि एक फ्लूइड तरल पदार्थ बनाता है, और जो कि मेक करता क्या है? सेमन। सेमन मतलब हिंदी में उसको वीर्य कहते हैं। आपने कई जगह से पढ़े होंगे हिंदी मीडियम वाला, ये वीर्य नाम आता है। तो वीर्य हम स्पर्म को नहीं कहते, हम उसको शुक्राणु कहते हैं, वीर्य हम सेमन को कहते हैं। फिर यहां पे देखिए बोला गया क्यों इसको हम सेमन क्या रहता है, तो बोला गया, मैंने यहां लिखा है मैंने, कि जैसे ही ये अपने फ्लूइड कंटेनिंग द स्पर्म सेल, इसके पास स्पर्म सेल कंटेन करते हैं, ये साथ ही साथ ये स्पर्म को कैपेबिलिटी भर देते हैं, वो ताकत भर देते हैं, जिससे कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द फीमेल एग्स, ये उसके अंदर ताकत भर पाते हैं, जिससे जाके ये फीमेल एग से मिले, फ्यूज हो, तो वहां तक फर्टिलिटी कर सके। साथ ही साथ इसका एक और कंटेंट बताया गया है, ऑल्सो कंटेन द लिक्विड दैट कंबाइन टू फॉर्म अ सेमिनल प्लाज्मा विच हेल्प कीप द स्पर्म सेल विजिबल। हमें ये जो व्हाइट कलर का लिक्विड पदार्थ हमें दिखाई देता है ना, आपने ऐसे बहुत से देखेंगे, आप देखिएगा, तो उसमें जो ये जो विजिबल होते हैं, रीजन होता है इनकी वजह से। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब जिसको हम हिंदी में पोषण कहते हैं। ये हिंदी में मैं ज्यादा वर्ड यूज कर रहा हूं हिंदी मीडियम के लिए, कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन मतलब पोषण दिया जाता है। अब पोषण के लिए क्या क्या चीज होते हैं? न्यूट्रिशन क्या होता है? एक तो पहले अल्काइली होता है, वेस्कस फ्लूइड होते हैं, रिच इन सुगर, फ्रूक्टोज, फ्रूक्टोज, सुक्रोज। ये अगर बारहवीं वाले बच्चे आप अगर समझते हैं तो फ्रूक्टोज सुक्रोज दो अलग अलग चीजें होते हैं, जो कि सॉरी, फ्रूक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, और ये सुक्रोज से तैयार किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिएंट्स, ये वो न्यूट्रिएंट्स जो बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये वो चीज प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेमिनल वेसल्स का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर देने का ये नहीं रहा तो बहुत दिक्कत है, मतलब वो तो लिक्विड बाहर तो निकलेंगे, स्पर्म करके हमें पता नहीं चलेगा, ना ही उसकी वो एबिलिटी हो पाएगी, कुछ कंटेन भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, इनके बाद यहां पे पाया जाता है पोस्टेड ग्लैंड। ये देखिए पोस्टेड ग्लैंड, पोस्टेड ग्लैंड create the fluid and force seminal through the uterus which your ejection मतलब बॉडी के बाहर निकल जाना, इजेक्शन, बॉडी से इजेक्ट करवाने के लिए स्पर्म का जहां जब बन जाता है, जब देखिए अभी इसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, ताकि पहले ये स्पर्म था, फिर जैसे ही सेमेन से मिल गया तो सेमेन और स्पर्म मिलके ये फिर बाद में बाहर पे रेड लगे, मुझे दिखाया मैंने, ये पार्ट है, यहां से निकलते हैं। ओके, अब जब इसके बाद नेक्स्ट आता है पेनिस। पेनिस, जिसको सिस्टम का नाम हिंदी नाम दिए जाते हैं, इसका काम होता है कि ये स्पर्म को बाहर इजेक्ट करवाना, जब भी मेटिंग के थ्रू, मतलब हम इंग्लिश में इसको मेटिंग कहते हैं और हिंदी में इसको संभोग कहते हैं, उसमें जब फीमेल के कांटेक्ट में मेल जाते हैं तो उस समय फिर ये इजेक्ट होते हैं, जिससे
मेल से फीमेल के अंदर ये स्पर्म ट्रेवल करते हैं। हिंदी में कहा जाए संभोग के समय नर से मादा के स्त्री में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, मतलब पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां मैंने एक और चीज, दो चीज यहाँ पे हमारे पास टॉपिक रह गए। आप अगर पे ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे एक चीज मैंने और लिखा था कि टेस्टिस, जिसको हम लोग हिंदी में विल्सन के नाम से देते हैं, टेस्टिस ऑल्सो मेक द मेल सेक्स हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये सारा चीज करवाने वाला काम ना यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन करवाता है। मर्दानगी ताकत की जो बात करते हैं हम लोग, ये सारा चीज यही काम करते हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना बढ़ना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए, ये हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप खान पान यूज करेंगे उतना अच्छा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वर्क करेगा। और जो मर्दानी ताकत की बात करते हैं उसमें पता चलता है। ठीक है, ओके। तो मैं ज्यादा कुछ और नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ और बोलने गया तो ये टॉपिक फिर 10 क्लास से हट के 12 क्लास में हो जाएगा। इसलिए मैंने कंटेंट उतना रखा है कि 10 क्लास के लिए हो सके। इफ अगर कोई 12 क्लास वाला बच्चा, अगर जिन्होंने बायो लिए अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी काम आ जाए, क्योंकि पहले बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देखो, आप अगर सपने देख रहे हो ना कि डॉक्टर बनने का, कुछ बनने का, तो पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें होते हैं। और ये चीजें ऐसी होती है ना कि अगर आप गांव में बताने गए, कुछ करने गए, तो वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलने में शर्म करते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी चीजों की मुझे प्रॉब्लम है, या आपको बताने में शर्म करते हैं। पर मैं आपको ये कहूं, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है कि एजुकेट होना सबको होना बहुत जरूरी है। राइट टू एजुकेशन, जिनको जानने का सभी को अधिकार है। ये फील्ड ऐसा है जिसको हम रिप्रोडक्शन के नाम से पहचानते हैं। रिप्रोडक्शन लड़के और लड़कियों को अच्छी तरह के समझ में आना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर इस स्टेज में, जिसको हम डेंजर स्टेज कहते हैं, यहां कोई गड़बड़ियां ना हो। गड़बड़ियां तो आप करेंगे, गलतियां आप करेंगे, लेकिन अगर इन फ्यूचर आप जब शादी करेंगे तो भुगतना उस बेबी को करेगा जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अगर आप ही को मैं कहूं कि चलो ठीक है, आपको आपका पेरेंट्स का पनिशमेंट आपको मिलेगा, एकला बोलोगे चलो ठीक है पेरेंट्स जो भुगतेंगे हम भुगत लेंगे, पर मन में आप तो सोचोगे सही ना, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए आपको मैं कहना चाह रहा हूं, जो भी इस स्टेज में है अभी 14 to 18 के स्टेज में या इन फ्यूचर, आपको ये चीज का बहुत ध्यान देना है। साथ ही साथ खान पान का ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई आने वाली जनरेशन है ये, और उसे आप किस तरीके से दुनिया में लाना चाहते हैं ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम है। आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ अगर यहाँ कुछ आपको ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा मिस्टेक है, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ ये चीज यहाँ पे मिस्टेक है सर। ठीक है, चल, थैंक यू।